नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी शंखनाद लेकर आई हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर, लियो टॉल्स्टॉय या मैक्सिम गोर्की ऐसे ही महान साहित्यकारों की रचनाओं के ही समान मुंशी जी की कहानियां भी कालजयी हैं। ये कहानी शंखनाद एक ऐसे पुरुष की कहानी है जो निहायत ही मनमौजी किस्म का आदमी है। वह आलसी तो नहीं है, लेकिन आजीविका कमाने के लिए कोई कामकाज भी नहीं करना चाहता। तो क्या अंत तक वह वैसा ही बना रहता है? तो आइए सुनते हैं शंखनाद कहानी में। भानु चौधरी अपने गांव के मुखिया थे। गांव में उनका बड़ा मान था। दारोगा जी उन्हें टाट बिछाए बिना जमीन पर यूं ही न बैठने देते थे। मुखिया साहब की ऐसी धाक बंधी हुई थी कि उनकी मर्जी के बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। कोई घटना, चाहे वह सास बहू का विवाद हो, चाहे मेड़ या खेत का झगड़ा, चौधरी साहब के शासनाधिकार को पूर्ण रूप से सचेत करने के लिए काफी थी। वह तुरंत घटनास्थल पर जा पहुंचते और तहकीकात करने लगते। गवाह और सबूत के सिवा किसी अभियोग को सफलता से चलाने में जिन जिन बातों की जरूरत होती है, उन सब पर विचार होता और चौधरी जी के दरबार से फैसला हो जाता। किसी को अदालत जाने की जरूरत न पड़ी। हाँ, कष्ट के लिए चौधरी साहब कुछ फीस जरूर लेते थे। यदि किसी अवसर पर फीस मिलने में असुविधा के कारण उन्हें धीरज से काम लेना पड़ता, तो गांव में आफत से मच जाती थी, क्योंकि उनके धीरज और दारोगा जी के क्रोध में कोई घनिष्ठ संबंध था। सारांश यह कि चौधरी से उनके दोस्त दुश्मन सभी चौकन्ने रहते थे। चौधरी महाशय के 3 सुयोग्य पुत्र थे। बड़े लड़के बितान एक सुशिक्षित मनुष्य थे। डाकिये के रजिस्टर पर दस्तखत कर लेते थे। बड़े अनुभवी, बड़े मर्मज्ञ, बड़े नीति कुशल, मिर्जे की जगह कमीज पहनते, कभी कभी सिगरेट भी पीते। सोचते इससे उनका गौरव बढ़ता था। यद्यपि उनके ये दुर्व्यसन बूढ़े चौधरी को नापसंद थे, पर विवश थे, क्योंकि अदालत और कानून के मामले बितान के हाथों में थे। वह कानून का पुतला था। कानून की दफाएं उसकी जबान पर रखी रहती थी। गवाह पढ़ने में तो वह पूरा उस्ताद था। मझले लड़के शान चौधरी कृषि विभाग के अधिकारी थे। बुद्धि के मंद, लेकिन शरीर से बड़े परिश्रमी। जहां घास न जमी हो, वहां केसर जमा दे। तीसरे लड़के का नाम था गुमान। वह बड़ा रसिक था, साथ ही उद्दंड भी था। मुहर्रम में ढोल इतने जोरों से बजाता कि कान के पर्दे फट जाते। मछली फंसाने का बड़ा शौकीन था। बड़ा रंगीला जवान था। खंजड़ी बजा बजा कर जब वह मीठे स्वर से ख्याल गाता तो रंग जम जाता। उसे दंगल का ऐसा शौक था कि कोसों तक धावा मारता। पर घर वाले कुछ ऐसे शुष्क थे कि उसके इन व्यसनों से तनिक भी सहानुभूति न रखते थे। पिता और भाइयों ने तो उसे ऊसर खेत समझ रखा था। घुड़की, धमकी, शिक्षा और उपदेश, स्नेह और विनय, किसी का उस पर कुछ भी असर ना हुआ। हाँ, भावजे जरूर अभी तक उसकी ओर से निराश ना हुई थी। वे अभी तक उसे कड़वी दवाइयां पिलाई जाती थी। लेकिन आलस से वह राज रोग है जिसका रोगी कभी नहीं संभलता। ऐसा कोई बिरला ही दिन जाता होगा कि बांके गुमान को भावजों के कटु वाक्य ना सुनने पड़ते हो। ये विषैले शरबान कभी कभी उसके कठोर हृदय में चुभ भी जाते, किंतु यह घाव रात भर से अधिक न रहता। भोर होते ही थकान के साथ ही यह पीड़ा भी शांत हो जाती। जैसे ही तड़का होता, वह हाथ मुंह धोता, बंशी उठाता और तालाब की ओर चल खड़ा होता। भावजे फूलों की वर्षा किया करती। बूढ़े चौधरी पैतरे बदलते रहते और भाई लोग
तीखी निगाह से देखा करते, पर अपनी धुन का पूरा गुमान उन लोगों के बीच इस तरह अकड़ता चला जाता जैसे कोई मस्त हाथी कुत्तों के बीच से निकल जाता है। उसे सुमार्ग पर लाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए गए। बाप यूं समझाते, बेटा ऐसी राह चलो जिससे तुम्हें भी पैसे मिले और गृहस्थी का भी निर्वाह हो। भाइयों के भरोसे कब तक रहोगे? मैं तो पक्का आम हूँ, आज टपकू या कल, फिर तुम्हारा निभा कैसे होगा? भाई बिल्कुल भी ना पूछेंगे। भाउजों का रंग तो तुम देख ही रहे हो। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, उनका भार कैसे संभालोगे? खेती में नाजी लगे तो कहीं कांस्टेबली में भर्ती करा दूं। बाका गुमान खड़ा खड़ा यह सब सुनता, लेकिन पत्थर का देवता था, कभी न पसीजता। इन महाशय के अत्याचार का दंड उनकी बेचारी स्त्री को भोगना पड़ता था। घर में मेहनत के जितने भी काम होते वे सब उसी के सिर थोपे जाते। वह उपले थापती, कुएं से पानी लाती, आटा पीसती और तिस पर भी जेठानियां सीधे मुंह कभी बात ना करती, बल्कि वाक बाणों से छेदा ही करती। एक बार जब वह पति से कई दिन तक रूठी रही, तब जाके बाके गुमान कुछ नर्म हुए। बाप से जाकर बोले, मुझे आप कोई दुकान खुलवा दीजिए। चौधरी ने परमात्मा का धन्यवाद किया। फूले ना समय, कई 100 रुपए लगाकर कपड़े की एक दुकान खुलवा दी। गुमान के तो भाग जागे। बढ़िया तंजेब के चुन्नटदार कुर्ते बनवाए, मलमल का साफा धानी रंग में रंगवाया। सौदा बिके या ना बिके, उससे तो लाभ ही होना था। दुकान खुली हुई है, 10-5 गाड़े मित्र जमे हुए, चरस की दाम और ख्याल की ताने उड़ा करती। इस तरह 3 महीने तो चैन से कटे। बाकी गुमान ने खूब दिल खोलकर अरमान निकाले, यहाँ तक कि सारी लागत खत्म, टाट के टुकड़े के सिवा और कुछ ना बचा। बूढ़े चौधरी कुएं में जान देने चले। भाउजों ने घोर आंदोलन मचाया, कहने लगी, अरे राम, हमारे बच्चे और हम तो चीथड़ों को तरसे, अच्छा सा एक कुर्ता भी नसीब ना हो, और इतनी बड़ी दुकान इस निखट्टू के दाम, और उसने इसे कफन बना दिया। अब बेचारा गुमान कैसे मुंह दिखाए उनको। आखिर जरा सा मूल्य घर आया और फिर वही पुरानी चाल चलने लगा। कानून दा बितान उनके ये ठाट बाट देखकर जल जाता। सोचता, मैं सारे दिन पसीना बहाऊं, मुझे अच्छा सा कुर्ता भी ना मिले, और यह अपाइज सारे दिन चारपाई तोड़े और यो बंठन कर निकले। ऐसे वस्त्र तो शायद मुझे अपने ब्याह में भी ना मिले थे। मीठे शान के हृदय में भी कुछ ऐसे ही विचार उठा करते। अंत में जब यह जलन ना सही गई और अग्नि भड़की, तो एक दिन कानूनदा बितान और उसकी पत्नी ने सारे कपड़े उठाए और उन पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। ज्वाला ऐसी उठी, सारे कपड़े देखते देखते जलकर राख हो गए। गुमान रोता जाता था। दोनों भाई खड़े तमाशा देख रहे थे। बूढ़े चौधरी ने जब यह दृश्य देखा तो अपना सिर पीट लिया। सोचा, यह द्वेषाग्नि है, घर को जलाकर तभी बुझेगी। यह ज्वाला तो थोड़ी देर में शांत हो गई, परंतु हृदय की अग्नि जो की त्यों दहकती रही। अंत में एक दिन बूढ़े चौधरी ने घर के सब मेंबरों को एकत्रित किया और इस गूढ़ विषय पर विचार करने लगे कि आखिर बेड़ा कैसे पार हो। बितान बड़े थे, उनसे बोले, बेटा, तुमने आज देखा कि बात की बात में सैकड़ों रुपयों पर पानी फिर गया। अब इस तरह निर्वाह होना असंभव है। तुम तो समझदार हो, मुकदमे मामले करते हो, कोई ऐसी राह निकालो कि घर डूबने से बचे। मैं तो चाहता था कि जब तक रहूं सबको समेटे रहूं, मगर शायद भगवान के मन में कुछ और ही है। बितान की नीति कुशलता अपनी चतुर सहगामिनी के सामने प्रायः लुप्त हो जाती थी। वह चुप थे और अभी इसका उत्तर सोच ही रहे थे
कि उनकी श्रीमती जी बोल उठी, पिताजी, अब समझाने बुझाने से काम न चलेगा। सहते सहते हमारा कलेजा पक गया। बेटे की जितनी पीर बाप को होगी, भाइयों को क्या, उसकी तो आधी भी नहीं होगी। मैं तो साफ कहती हूँ, गुमान का तुम्हारी कमाई में हक है। आप चाहे उन्हें कंचन के कौर खिलाओ और चांदी के हिंडोले में झुलाओ, हम में न इतना बूता है और ना ही इतना कलेजा। हम तो अपनी झोपड़ी अलग बना लेंगे। हाँ, जो कुछ हमारा वो तो हमें मिलना ही चाहिए। आप बंटवारा कर दीजिए, बला से 4 आदमी हंसेंगे। अब कहाँ तक दुनिया की लाज ढोए। नीतिज्ञ बितान इस प्रबल वक्तृता को देखकर चकित रह गया। यह उसके विकसित और प्रमुदित चेहरे से झलक रहा था। उसमें स्वयं इतना साहस न था कि इस प्रस्ताव को इतनी स्पष्टता से व्यक्त कर सकता। नीतिज्ञ महाशय गंभीरता से बोले, जायदाद मुश्तरका, मनकूला या गैर मनकूला, आपके हीन हयात तकसीम की जा सकती है। इसकी नजीरें मौजूद हैं। जमींदार को साकिल तुल मिल्कियत करने का कोई इस्तहकाक नहीं है। अब मंद बुद्धि शान की बारी आई, पर बेचारा किसान, बैलों के पीछे आंख बंद करके चलने वाला, ऐसे गूढ़ विषय पर कैसे मुंह खोलता। बड़ी दुविधा में पड़ा हुआ था। तब उसकी सत्यवक्ता धर्मपत्नी ने अपनी जेठानी का अनुसरण कर यह कठिन कार्य संपन्न कर दिया। बोली, बड़ी बहन ने जो कुछ कहा उसके सिवा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। अरे कोई तो कलेजा तोड़ तोड़ कर कमाए, फिर भी पैसे पैसे को तरसे, तन ढाकने को ढंग के वस्त्र तक न मिले, और कोई सुख की नींद सोए और हाथ बड़ा बड़ा के खाता जाए। ऐसी अंधेरी नगरी में अब हमारा भी निबाह नहीं होगा। शान चौधरी ने भी इस प्रस्ताव का मुक्त कंठ से अनुमोदन कर दिया। अब बूढ़े चौधरी गुमान से बोले, क्यों बेटा, तुम्हें भी यही मंजूर है? देखो, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, यह आग अब भी बुझ सकती है। देखो, काम सबको प्यारा है, चाम किसी को नहीं। बोलो, क्या कहते हो? कुछ काम धंधा करोगे भी या अभी भी आंखें नहीं खुली? गुमान में धैर्य की कमी ना थी। बातों को इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना उसका नित्य का कर्म था। किंतु भाइयों की इस जान मुरीदी पर उसे क्रोध आ गया। बोला, भाइयों की जो इच्छा है वही मेरे मन में भी लगी हुई है। मैं भी इस जंजाल से भागना चाहता हूँ। मुझसे ना मजूरी हुई ना होगी। जिसके भाग्य में चक्की पीसना बदा हो वह पीसे। मेरे भाग्य में चैन करना लिखा है, मैं क्यों अपना सिर ओखली में दूं? मैं तो किसी से काम करने को नहीं कहता। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? अपनी अपनी फिक्र कीजिए, मुझे आधे सिराटे की कमी नहीं है। इस तरह की सभाएं कितनी ही बार हो चुकी थी, परंतु इस देश की सामाजिक और राजनीतिक सभाओं की तरह इसमें भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। 2-3 दिन गुमान ने घर पर खाना नहीं खाया। जतन सिंह ठाकुर उस गांव के बड़े शौकीन आदमी थे। गुमान उन्हीं की चौपाल में पड़ा रहता। अंत में बूढ़े चौधरी से रहा न गया। वो गए और उसे मनाकर ले आए। अब फिर वह पुरानी गाड़ी अड़ती मचलती हिलती चलने लगी। पांडे के घर के चूहों की तरह चौधरी के घर में बच्चे भी बड़े सयाने थे। उनके लिए घोड़े मिट्टी के घोड़े और नावें कागज की नावें थी। मतलब बड़े समझदार थे। फलों के विषय में उनका ज्ञान असीम था। गूलर और जंगली बेर के सिवा कोई ऐसा फल न था जिसे वे बीमारियों का घर ना समझते थे। हाँ, लेकिन गुरदीन के खोंचे में ऐसा प्रबल आकर्षण था कि उसकी ललकार सुनते ही उनका सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता था। साधारण बच्चों की तरह यदि सोते भी हों तो चौंक पड़ते थे। गुरदीन उस गांव में साप्ताहिक फेरे लगाता था
उसके शुभागमन की प्रतीक्षा और आकांक्षा में कितने ही बालकों को बिना किंडरगार्टन की रंगीन गोलियों के ही संख्याएं और दिनों के नाम याद हो गए थे। गुरदीन बूढ़ा सा मेला कुचेला आदमी था, किंतु आसपास में उसका नाम उपद्रवी लड़कों के लिए किसी हनुमान मंत्र से कम न था। उसकी आवाज सुनते ही उसके खोंचे पर लड़कों का ऐसा धावा होता कि मक्खियों की असंख्य सेना को भी रणस्थल से भागना पड़ता था। और जहाँ बच्चों के लिए मिठाइयाँ थी, वहाँ गुरदीन के पास माताओं के लिए इससे भी ज्यादा मीठी बातें थी। माता कितना ही मना करती रहे, बार बार पैसा न रहने का बहाना करती रहे, पर गुरदीन चटपट मिठाइयों का दोना बच्चों के हाथ में रख ही देता और बड़े स्नेहपूर्ण भाव से कहता, बहू जी, पैसों की कोई चिंता न करो, फिर मिलते रहेंगे, कहीं भागे थोड़े ही जाते हैं। नारायण ने तुमको बच्चे दिए हैं, तो मुझे भी इनको न्यौछावर मिल जाती है। उन्हीं की बदौलत मेरे बाल बच्चे भी जीते हैं। अभी क्या, ईश्वर इनका मोर तो दिखावे, फिर देखना कैसा ठनगन करता हूँ। गुरदीन का यह व्यवहार चाहे वाणिज्य नियमों के प्रतिकूल ही क्यों न हो, चाहे 9 नगद 13 उधार नहीं वाली कहावत अनुभव सिद्ध ही क्यों न हो, किंतु मिष्टभाषी गुरदीन को कभी भी अपने इस व्यवहार पर पछताने या उसमें संशोधन करने की जरूरत नहीं हुई। मंगल का शुभ दिन था। बच्चे बड़े बेचैनी से अपने दरवाजों पर खड़े गुरदीन की राह देख रहे थे। कई उत्साही लड़के तो पेड़ों पर चढ़ गए और कोई अनुराग से विवश होकर गांव के बाहर तक निकल गए थे। सूर्य भगवान अपना सुनहला थाल लिए पूरब से पश्चिम जा पहुंचे थे। इतने में ही गुरदीन आता हुआ दिखाई दिया। लड़कों ने दौड़कर उसका दामन पकड़ा और आपस में खींचातानी होने लगी। कोई कहता मेरे घर चलो, कोई अपने घर का न्योता देता था। सबसे पहले भानु चौधरी का मकान पड़ा। गुरदीन ने अपना खोंचा उतार दिया। मिठाइयों की लूट शुरू हो गई। बालकों और स्त्रियों का ठट्ठ लग गया। हर्ष और विषाद, संतोष और लोभ, ईर्ष्या और क्षोभ, द्वेष और जलन की नाट्यशाला सी सज गई। कानूनदा बितान की पत्नी अपने तीनों लड़कों को लिए हुए निकली। शान की पत्नी भी अपने दोनों लड़कों के साथ उपस्थित हो गई। गुरदीन ने मीठी बातें करनी शुरू की। पैसे झोली में रखे, धेले की मिठाई दी और धेले का आशीर्वाद भी दिया। लड़के दोने लिए हुए उछलते कूदते घर में दाखिल हुए। अगर सारे गांव में कोई ऐसा बालक था जिसने गुरदीन की उदारता से लाभ ना उठाया हो, तो वह बांके गुमान का लड़का धान था। यह कठिन था कि बालक धान अपने भाइयों बहनों को हंस हंस और उछल उछल कर मिठाइयाँ खाते देखकर सब्र कर जाए। उस पर तुर्रा यह कि वे उसे मिठाइयाँ दिखा दिखा कर ललचाते और चिढ़ाते भी थे। बेचारा धान चीखता और अपनी माता का आंचल पकड़ पकड़ कर दरवाजे की तरफ खींचता था, पर वह अबला क्या करे। उसका हृदय बच्चे के लिए ऐंठ ऐंठ कर रह जाता था, पर उस बेचारी के पास एक पैसा भी नहीं था। अपने दुर्भाग्य पर, जेठानियों की निष्ठुरता पर और सबसे ज्यादा अपने पति के निखट्टूपन पर कुड़ कुड़ कर रह जाती थी। अपना आदमी ऐसा निकम्मा न होता तो क्यों दूसरों का मुंह देखना पड़ता, क्यों दूसरों के धक्के खाने पड़ते। उसने धान को गोद में उठा लिया और प्यार से दिलासा देने लगी, बेटा रो मत, अब की गुरदीन आवेगा ना तो मैं तुम्हें बहुत सी मिठाई ले दूंगी। मैं इससे अच्छा मिठाई तुमको बाजार से भी मंगवा दूंगी। बोलो तुम कितनी मिठाई खाओगे। यह कहते कहते उसकी आंखें बेचारी की भर आई। आहा, यह मनहूस मंगल आज ही फिर आएगा और फिर से यही बहाने करने पड़ेंगे। हाय, अपना प्यारा बच्चा धेले की मिठाई को तरसे और घर में किसी का पत्थर सा कलेजा ना पसीजे। वह बेचारी तो इन चिंताओं में डूबी हुई थी और धान किसी तरह चुप ही ना होता था। जब कुछ वश न चला तो माँ की गोद से जमीन पर उतरकर लौटने लग गया
और रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। माँ ने बहुत बहलाया फुसलाया, यहाँ तक कि उसे बच्चे की इस हट पर आखिर क्रोध भी आ गया। मानव हृदय के रहस्य कभी भी समझ में नहीं आते। कहाँ तो बच्चे को प्यार से चिपटाती थी, अब ऐसी झल्लाई कि उसे 2-3 थप्पड़ जोर के लगा दिए और घुड़क कर बोली, चुप रहे अब आगे, तेरा मुंह मिठाई खाने का है। अपने दिन को नहीं रोता, मिठाई खाने चला है। बांका गुमान अपनी कोठरी के द्वार पर बैठा हुआ यह सब कौतुक बड़े ध्यान से देख रहा था। वह अपने बालक को बड़ा चाहता था। इस वक्त के थप्पड़ उसके हृदय में तेज भाले के समान लग गए और चुभ गए। शायद उन थप्पड़ों का अभिप्राय भी यही था। दुनिया रुई को सीधे नहीं धुनता, बल्कि रुई को धुनने के लिए तांत पर चोट लगाता है। जिस तरह पत्थर और पानी में आग छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी, चाहे वह कैसे ही क्रूर और कठोर क्यों न हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हैं। गुमान की आंखें भर आई। आंसू की बूंदें बहुधा हमारे हृदय की मलिनता को उज्जवल कर देती हैं। गुमान सचेत हो गया। उसने जाकर बच्चे को गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी से बड़े ही करुणोत्पादक स्वर में बोला, क्यों बच्चे पर इतना क्रोध करती हो? तुम्हारा दोषी मैं हूं ना, मुझको जो दंड चाहो दो। परमात्मा ने चाहा तो कल से लोग इस घर में मेरा और मेरे बाल बच्चों का भी आदर करेंगे। तुमने आज मुझे सदा के लिए इस तरह से जगा दिया, जैसे मेरे कानों में शंखनाद करके मुझे कर्म पथ में चलने का उपदेश दे दिया हो। कहानी यही समाप्त होती है। जो काम घुड़की, धमकी, शिक्षा, उपदेश से ना हो सका, वह बच्चे के प्रति ममत्व ने एक क्षण में ही कर दिया। मित्रों, अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।